अमृत। ओम शांति शांति शांति। विदुर नीति। पांचवें अध्याय का 36वां श्लोक है। कदर्यम आक्रोशतम अश्रुतम च वनौकसम भूतम अमान्यमानिनम निष्ठुरिणम कृतवैरम कृतघ्नमेतान मृषार्थो पिनजातु याचे। किन व्यक्तियों से नहीं मांगना चाहिए, ये बात कह रहे हैं। कदर्यम, बहुत दुखी होने पर भी कृपण व्यक्ति से नहीं मांगना चाहिए। जो कंजूस व्यक्ति है उससे नहीं मांगना चाहिए। बहुत ज्यादा कष्ट का, भृषार्थों भी, बहुत ज्यादा दुखी होने पर भी, बहुत ज्यादा कष्ट का समय देखने पर भी कदर्यम, कदर्यम का अर्थ होता है कृपण, कृपण से नहीं मांगना चाहिए। आक्रोशकम, और जो आक्रोश दिखाए, हमारे ऊपर गाली गलौज करे, उससे भी नहीं मांगना चाहिए। अश्रुतम च, और जो मूर्ख है व्यक्ति, मूर्ख से भी नहीं मांगना चाहिए। वनौकसम, जंगल में रहने वाले व्यक्ति से भी नहीं मांगना चाहिए। वन ही घर है जिसका, वनौकस, जंगल में रहने वाले व्यक्ति से। धूर्तम, और नीच से भी, धूर्त का अर्थ नीच है, नीच से भी नहीं मांगना चाहिए। और अमात्यम, धूर्तम अमान्य मानिनम, और जो अमान्य को मान देने वाला, नीच की सेवा करने वाला जो है वो नीच सेवी। धूर्तम, धूर्त का तो धूर्त ही है। नीच की सेवा करने वाले को अमान्य मानिनम कहा। जो नीच की सेवा करने वाला है, जैसे कि कोई बहुत ही दुष्टाचारी है और उसकी कोई सेवा में लगा हुआ है, दुष्ट आचार विचार वाले व्यक्ति की सेवा कर रहा है, तो ऐसे उस व्यक्ति से नहीं मांगना चाहिए। तो आगे कहते हैं निर्दयी, निष्ठुरिणम, निष्ठुरिणम, निष्ठुर हृदय हो, क्रूर हृदय हो, उससे भी नहीं मांगना चाहिए। कृत वैरम, और वैर बांधने वाले को थोड़ी सी बात भी हो जाए तो वैर बांध करके और हमारे सामने खड़ा हो। आप लोग भी आकर के बैठ जाओ ना, माताओं को, बहनों को भी। निष्ठुरिणम कृत वैरम कृतघ्नम, और कृतघ्न व्यक्ति से भी नहीं मांगना चाहिए। जो हमारे किए हुए उपकारों को नहीं मानता है, उस व्यक्ति से नहीं मांगना चाहिए। और आगे कह रहे हैं एतान वृषार्थों भी न जातु याचेत। बहुत कष्ट का समय आ जाए, बहुत दुख का समय आ जाए, तो भी इन व्यक्तियों से याचना न करें। किन व्यक्तियों से गिना दिया, आप लोग इधर उधर घूमते रहे। कदरियम, जो व्यक्ति कृपण हो, कंजूस हो, गाली गलौज करने वाला हो, मूर्ख हो, इन व्यक्तियों से मांगना नहीं चाहिए अपनी जरूरत हो तो भी। और जंगल में रहने वाले व्यक्ति से, धूर्त से, और जो नीच की सेवा करने वाला है उससे। नीच जैसे कोई शराबी है, उसकी सेवा में लगा रहता है, बहुत जुआरी है, कबाबी है, दुष्टाचारी है, व्यभिचारी है, ऐसे व्यक्ति की सेवा करने वाले व्यक्ति से नहीं मांगना चाहिए। और निष्ठुर हृदय हो, निर्दय हो, उससे भी नहीं मांगना चाहिए। और जो वैर बांध करके रखता है, कृत वैरम, जो वैर बांध कर रखता है, उससे भी नहीं मांगना चाहिए। कृतघ्न से भी नहीं मांगना चाहिए। कृतघ्न का अर्थ होता है, एक कृतज्ञ होता है, एक कृतघ्न होता है। तो किए हुए उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं और न मानने वाले को कृतघ्न कहते हैं। इन व्यक्तियों से मांगना नहीं चाहिए। इतना नीति की बात बता रहे हैं, धर्म की बात। नीति मानी धर्म, जो सबके हित में बात होती है उसको नीति कहते हैं। सर्वजन हिताय, सर्व जन सुखाय।
सब लोगों के हित में जो बात जाती है, सब लोगों के सुख में जो बात जाती है, उसको कहते हैं नीति। और आगे कह रहे हैं संक्लिष्ट कर्माणमति प्रमादम नित्यानृतम च दृढ़ भक्ति कंच विसृष्ट रागम पटुमानिनम च एतान्न सेवित नराधमान सट। 6 व्यक्तियों की सेवा नहीं करनी चाहिए कभी भी। नराधम मनुष्यों में निम्न कोटि के इन 6 व्यक्तियों की सेवा नहीं करनी चाहिए। कौन कौन है 6 व्यक्ति? संक्लिष्ट कर्माणम, क्लेशप्रद कर्म करने वाले व्यक्ति की सेवा नहीं करनी चाहिए, मतलब उसका सेवक नहीं बनना चाहिए। जो संक्लिष्ट कर्मा है, क्लेश युक्त, क्लेश प्रदान करने वाले कर्म करने में जुटा हुआ है, उसकी सेवा नहीं करनी चाहिए। अति प्रमादम, अत्यंत प्रमादी व्यक्ति की भी सेवा नहीं करनी चाहिए। जो बहुत ही आलसी है, प्रमादी है, ऐसे व्यक्ति की सेवा नहीं करनी चाहिए। और नित्यानृतम, सदा असत्य भाषण करने वाले की भी सेवा नहीं करनी चाहिए। असत्य भाषिणम। और आगे कह रहे हैं अदृढ़ भक्तिकम, और जिसकी भक्ति अस्थिर भक्ति वाला है, अस्थिर भक्ति वाले व्यक्ति की भी सेवा नहीं करनी चाहिए। और विसृष्ट रागम, जो स्नेह रहित है, ऐसे व्यक्ति की भी सेवा नहीं करनी चाहिए। पटुमानिनम, और अपने को पटु मानने वाला, चतुर मानने वाला व्यक्ति, ऐसे भी होते हैं दुनिया में, उसकी भी सेवा नहीं। एतान न सेवित नराधमान सट, इन 6 प्रकार के अधम पुरुषों की सेवा नहीं करनी चाहिए। अधम पुरुष बता दिए इनको। जो क्लेश युक्त कर्म करने वाला है, माने ऐसे कर्म करना जिसमें लोगों को बहुत ज्यादा क्लेश मिलता है, जैसे कि बहुत रिश्वत आदि लेते हैं, बहुत ज्यादा जैसे ये कर्म करते हैं, बूचर खाने में काम करते हैं, और शराब की फैक्ट्री में काम करते हैं, तो ये क्लेशदायक कर्म करने वाले लोगों की श्रेणी में आएंगे। तो ऐसे लोगों को अति प्रमादम नित्यानृतम, नित्य झूठ बोलने वाला, अदृढ़ भक्तिकम और अस्थिर भक्ति वाला, विसृष्ट रागम स्नेह रहित और अपने को चतुर मानने वाला, पटु मानने वाले व्यक्ति की सेवा नहीं करनी चाहिए। सहाय बंधना यर्था सहायाश्चर्त बंधना अन्योन्य बंधन वे तो बिना अन्योन्यम न सिद्ध्यता। धन की प्राप्ति सहायक की अपेक्षा रखती है। सहाय बंधना अर्था, जो अर्थ होते हैं, धन होते हैं, वो सहायक के आश्रय से होते हैं। आदमी को सहायक मिल जाते हैं तो धन भी बढ़ता चला जाता है। तो सहाय बंधना ही अर्थ है। सहाय की सहायता से अर्थ हमारे वृद्धि को प्राप्त होते हैं, सहायाश्चर्त बंधना, और अर्थ के आश्रय से सहायक तैयार होते हैं। हमारे पास पर्याप्त धन होता है तो मित्रगण भी जुड़ते चले जाते हैं। और सहाय बंधना ही अर्थ है, खूब अच्छे अच्छे लोग हमारे मित्र होते हैं तो फिर धन भी बढ़ता चला जाता है। सहायकों से धन बढ़ता है और धन से सहायक बढ़ते जाते हैं, एक दूसरे से अन्योन्य बंधन हो, तो ये दूसरे एक दूसरे के सहारे से बढ़ने वाले हैं। बिना अन्योन्यम न सिद्ध्यता, एक दूसरे के बिना सिद्ध नहीं होते, एक दूसरे से एक दूसरे को सहयोग मिलता है। अब आगे दिखा रहे हैं कि आप जैसे उम्र के लोगों के लिए उपदेश दे रहे हैं, इनके लिए नहीं। तो कह रहे हैं उत्पाद्य पुत्रान अनृणाश्च कृत्वा वृत्तिम च तेभ्यो अनुविधाय कांचित स्थाने कुमारी प्रतिपाद्य सर्वा अरण्य संस्थोथ मुनिर्बुभूषेत। कहते हैं आदमी ये इतने काम करके और मुनि वृत्ति को धारण कर लेना चाहिए। उत्पाद्य पुत्रान, पुत्र पौत्रों को जन्म दे करके, अनृणाश्च कृत्वा, और अपने ऋण के भार से मुक्त होकर, ऋण भार से मुक्त होकर के,
वृत्तिम च तेभ्यो न विधाय कांचित, और उनके लिए किसी जीविका का प्रबंध करके, जैसे कि आप लोगों ने इनके लिए जीविका प्रबंध कर दिया, तो जीविका का प्रबंध करके और अपने पुत्रों को आजीविका से निश्चिंत करके उनको प्रबंध करके स्थाने कुमारी प्रतिपाद्य सर्वा, और अपनी बच्चियों का विवाह करके योग्य वर के साथ विवाह करके और अरण्य संस्थोत मुनिर्बुभुषे, इसके बाद वन में मुनि वृत्ति से रहने की इच्छा करे कि मुझे अब एकदम शांत मुनि वृत्ति धारण करके एकांत में रहना है, ऐसा उपदेश दे रहे। इतने काम करके 4 काम बताए, पुत्रों को उत्पन्न करके और अनऋण होकर के, मानी अपने ऋण भार से मुक्त होकर के, अनऋणाश्च कृत्वा, अच्छा पुत्रों को ही अनऋणान कृत्वा मतलब उन पुत्रों को ऋण रहित बना करके और उनको वृत्ति का प्रबंध करके, किसी वृत्ति का आजीविका का प्रबंध करके, स्थाने कुमारी प्रतिपाद्य सर्वा, और अपनी बच्चियों के उचित स्थाने का मतलब होता है योग्य वर के साथ विवाह करके बाद में मुनि वृत्ति को धारण करें। हितम यत् सर्वभूतानां आत्मनस्य सुखावहम तत्कुर्यादीश्वरे ये तन्मूलम सर्वार्थ सिद्धये। हितम यत् सर्वभूतानां, सभी भूतों के लिए जो हितकारी होता है, सब प्राणियों के लिए जो हित करने वाला होता है, आत्मनस्य सुखावहम, और हमारे लिए भी सुखदायक होता है, तत्कुर्यादीश्वरे ही तत् मूलम सर्वार्थ सिद्धये, और ईश्वरे ही तद मूलम सर्वार्थ सिद्धये, उसे ईश्वरार्पण बुद्धि से करे। क्या क्या? जो सब भूतों के लिए हितकारी और अपने के लिए अपने को सुख देने वाला हो, ऐसे काम को ईश्वरार्पण बुद्धि से संपन्न करे। 2 काम बता दिए पहली पंक्ति में श्लोक की, कि सब भूतों के लिए जो हितकारी हो और अपने लिए सुख देने वाला हो, ऐसे काम को ईश्वरे ईश्वरार्पण बुद्धि से संपन्न करे। एतद मूलम सर्वार्थ सिद्धये, सारी सिद्धियों का यही मूल मंत्र है। अपने लिए सुखदायक हो मतलब हम करते समय उस काम को बहुत ही आनंद आता हो। मैं कई बार देख रहा, अभी कुछ दिनों से हमारे खेत में जा करके वो नलाव आदि कर रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो इतना आनंद देने वाला कर्म है, मतलब बस लगे रहो उसमें, थोड़ा धीरे धीरे ऐसे कसिया चलाते रहो, कितना इसमें तो आनंद आ रहा है। मतलब किसी दिमाग कितना फ्री है, किसी कहीं भी घूम नहीं रहा है, किसी चिंता में नहीं है, कितना मस्त हो जाता है आदमी। तो ऐसे ही एक एक कर्म जो होता है वो बहुत ही हमारे लिए, उसको बता रहे हैं कि हमारे लिए सुखदायक हो और सब भूतों के लिए भी लाभकारी हो। मैं अपने बच्चों को कह रहा था कि भाई जैसे ये गायें आशीर्वाद देंगी, यदि हम इसको घास को निकाल देंगे, ये घास बढ़ जाएगी, फिर वो गायों के पेट में जाएगा, गायें फिर हमें आशीर्वाद देंगी, हम गायों के लिए करेंगे, गाय हमारे लिए करेंगी, और एक दूसरे से हम निरंतर परस्परम भावयन्ता श्रेया परम अवाप्स्यते। बुद्धि प्रभाव तेजश्च सत्त्वमुत्थानमेव च व्यवसायश्च यस्य स्यात् तस्या वृत्ति भयं कुतः। ये कहते हैं जीविका का भय उससे नहीं होता है कभी भी। कुछ बातें गिनाई, क्या क्या? जिसमें बढ़ने की शक्ति है, वृद्धि, प्रभाव, जिसके अंदर प्रभाव है दूसरों का, एक हमारे व्यक्तित्व का प्रभाव होता है दूसरे के ऊपर, तेजश्च, और तेज हो, सत्वम, और पराक्रम हो। जैसे अभी मैं अपने को देखूं यदि खड़ा करके, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल अनजान लोगों में छोड़ दे मेरे को, ले जा करके कोई सरकार या कोई भी, बिल्कुल ऐसे अनजान लोगों में ले जा करके छोड़ दे,
जो मैं मेरी भाषा जानते हूँ, ऐसे कम से कम इतना तो अपेक्षा है कि अनजान लोगों में ले जा करके छोड़ दें। मुझे तो बिल्कुल चिंता नहीं लगती कि कैसे जिएगा, अपने आप सब हो जाएगा। अस्तित्व का ऐसा नियम है कि हम यदि ईमानदारी से, मेहनत से, पराक्रम से कुछ करेंगे तो हमारे लिए सारा संसार जो है खड़ा हो जाएगा हमें सहयोग करने के लिए। ऐसा नियम मुझे लगता है। तो तेज, प्रभाव, पराक्रम, सत्व का मतलब पराक्रम, उत्थान, उद्योग, व्यवसाय, निश्चय, ऐसे गुण जिनके अंदर हैं उनको इसकी आवृत्ति भय नहीं होता है कि मेरी आजीविका कैसे चलेगी। आजकल के बच्चे बस परेशान रहते हैं इसी एक बात से, कैसे आजीविका चलेगी, कैसे काम करेंगे, कैसे क्या होगा। पश्य दोषान पांडवैर्विग्रहे त्वं यत्र व्यथेयुः अपि देवा ससक्ता पुत्रैर्वैरं नित्य नित्य सुद्विग्न वासो नित्यम उद्विग्न वासो यश प्रणासो द्विषतां च हर्ष। कुछ बातें गिना रहे हैं कि इन पांडवों के साथ जो युद्ध है, विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं, दुर्योधन के पिता को समझा रहे हैं। पांडव का मतलब युधिष्ठिर का पिता, या युधिष्ठिर के जो पुत्र, पांडव के जो पुत्र हैं युधिष्ठिर आदि, उनको पांडव कहते हैं। तो पांडवों के साथ विग्रह युद्ध में तुम इन दोषों को देखो, क्या क्या है वो दोष बता रहे गिन करके कि इन दोषों को देखो। यत्र व्यथेयुरपि देवा ससक्रा, पांडवों के साथ युद्ध करने में क्या दोष है उसका थोड़ा आकलन करो, उसको देखो, दिमाग लड़ाओ, उन पर दृष्टि डालो। उनसे संग्राम छिड़ जाने पर क्या होगा? यत्र व्यथेयुरपि देवा ससक्रा, इंद्र के सहित देवता भी इनके साथ युद्ध मोल लेने का मतलब है इंद्र सहित देवता भी जिन दुखी होना पड़े। इनके साथ वैर करोगे तो इंद्र सहित देवताओं को भी पछताना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। तो इन पांडवों के साथ युद्ध करोगे तो इनकी स्थिति तो ऐसी है। क्यों मरना चाहते हो? विदुर जी युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि क्यों मरना चाहते हो? इनके ये ऐसे हैं पांचों के पांचों कि इनके साथ युद्ध मोल लेना तो ऐसा है जैसे इंद्र हो, सर्व समर्थ को इंद्र कहते हैं। और ससक्रा यहाँ पर दिया है, इंद्र सहित देवगण, देवताओं का राजा माना जाता है। तो उनकी जो सेना है और जो इंद्र हैं उनके सहित ये भी उनको दुखी होना पड़ता है। पुत्रैर्वैरम नित्यम उद्विग्न वासो, और आगे कहते हैं इनके पुत्रों के साथ जो वैर है, पुत्रों के साथ पुत्रैर्वैरम नित्यम उद्विग्न वासो, नित्य उद्वेग पूर्ण जीवन, यश प्रणासो, कीर्ति का नाश, और दिशताम च हर्षा, और जो द्वेष करने वाले हैं उनका हर्ष बढ़ेगा। जैसे हम आपस में दो भाई लड़े तो जो हमसे द्वेष करेंगे उनको बड़े चैन मिलेगा, वो कहेंगे कि अच्छा हो रहा है, ठीक है, लड़ने दो। वही बात गिना रहे हैं कि पांडवों के साथ युद्ध करने में बहुत सारे दोष हैं, उनको थोड़ा निहारो, थोड़ा देखो। यत्र व्यथेयुरपि देवा ससक्रा, इंद्र सहित देवता भी थर्राते हैं, वो भी, उनको भी दुखी होना पड़ता है। पुत्रैर्वैरम नित्यम उद्विग्न वासो, और ये कह रहे हैं कि पुत्रों के साथ वैर, नित्य उद्वेग पूर्ण जीवन, पुत्रैर्वैरम, तुम्हारे तो पुत्र हैं एक प्रकार से, उनके साथ वैर। विदुर जी धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि अपने पुत्रों के साथ ही वैर कर रहे हो तुम। पुत्रैर्वैरम नित्यम उद्विग्न वास, और नित्य उद्वेग पूर्ण जो तुम्हारा जीवन है, उद्वेग से भरा हुआ जीवन, ये सब प्रणासो, और यश का जो नाश है, कीर्ति का नाश है, दिशतांच हर्षा, और शत्रुओं को हर्ष देने वाला।
ये है तुम्हारा भीष्मस्य कोप तव चैन्द्रकल्प द्रोणस्य राज्यस्य युधिष्ठिरस्य उत्सादयेत् लोकमिमं प्रवृद्धः श्वेतो गृहस्थिर्यगिवापतन्खे। इंद्र के समान पराक्रमी महाराज, इंद्रकल्प, इंद्र के समान पराक्रमी महाराज उनको कह रहे हैं। विदुर जी युधिष्ठिर को कह रहे हैं इंद्रकल्प, आप तो इंद्र के समान पराक्रमी हो। भीष्मस्य कोपस द्रोणस्य राज्यस्य युधिष्ठिरस्य, आकाश में जो ये उत्सादयेत लोकमिमं प्रवृद्ध श्वेतो गृहस्थिर्यगिवापतन्खे, जो श्वेत ग्रह धूमकेतु जैसे सारे संसार में अशांति, तिर्यगिव आपतन्खे उपद्रव खड़ा कर देता है, उसी तरह से तिर्यगिव आपतन, तिर्यगिव आपतन खे, आकाश में तिरछा उदित होता हुआ जैसे श्वेत धूमकेतु है, संसार में अशांति और उपद्रव खड़ा कर देता है, उसी प्रकार ये जो भीष्म है, भीष्म का कोप, भीष्मस्य कोपस तव च, और आपका, और द्रोणस्य राज्य, द्रोणाचार्य का और राजा युधिष्ठिर का, उत्सादयेत लोकमिमं प्रवृद्धा, द्रोणाचार्य राजा युधिष्ठिर का बढ़ा हुआ कोप इस संसार का संहार कर सकता है। श्वेतो गृहस्थिर्यगिवापतन्खे, ये सब का नाश कर सकते थे। उत्सादयेत लोकमिमं, इस सारे संसार को उत्सादन कर सकता है, नष्ट कर सकता है। क्या क्या? भीष्म का एक तरफ कोप है, दूसरी तरफ तुम्हारा कोप है, द्रोणाचार्य का कोप है, राजा युधिष्ठिर का कोप है, राज्यस्य युधिष्ठिरस्य। ये उत्सादयेत लोकमिमं प्रवृद्ध, ये बढ़ा हुआ कोप इस संसार का नाश कर सकता है। जैसे दृष्टांत दिया, उपमा दी, श्वेतो ग्रह, जैसे धूमकेतु नाम का ग्रह को श्वेत ग्रह कहते हैं, तिर्यग, तिरछा उदय होता है, वो तिर्यग आपतन के, आकाश में वो तिरछा उदय होता हुआ ग्रह जैसे कि सारे उसके लक्षण जो हैं विचित्र होते हैं, तो इसलिए समझो थोड़ा। तव पुत्र शतम चैव कर्ण पंच च पांडवा पृथ्वी अनुशासेयु अखिलाम सागरांबराम। तव पुत्र सब, तुम्हारे सैकड़ों पुत्र हैं, कर्ण है, पंच च पांडवा, 5 पांडव हैं, ये सब मिलकर समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का शासन कर सकते हैं और आपस में लड़ने लग गए। पृथ्वी अनुशासेयु, सारी पृथ्वी पर शासन कर सकते हैं। अखिलाम सागरांबराम, संपूर्ण जो सागर पर्यंत पृथ्वी है इस पर शासन करने लायक हैं, जो कि आपस में युद्ध कर रहे हैं। न स्याद वनम ऋते व्याघ्रान व्याघ्रा च स्यु ऋते वनम वनम ही रक्षते व्याघ्रान रक्षति काननम। ये कह रहे हैं न स्याद वनम ऋते व्याघ्रान, व्याघ्रों के बिना वन नहीं हो सकता है। व्याघ्र होते हैं ना तो वन की रक्षा होती रहती है, नहीं तो काट डालते हैं लोग। न स्याद वनम ऋते व्याघ्रान, व्याघ्रों के बिना वन की सत्ता नहीं। व्याघ्रा न स्यु ऋते वनम, और व्याघ्र भी वन के बिना नहीं रह सकते। ऋते वनम वनम ही रक्षते व्याघ्रही, वन की रक्षा व्याघ्रों से होती है। वनम ही रक्षते व्याघ्रही, और दूसरी तरफ व्याघ्रान रक्षति काननम, व्याघ्र जो है वो कानन माने वन की रक्षा करता है। न तथेच्छन्ति कल्याणान परेषां वेदितुं गुणान यैषां ज्ञातुमिच्छन्ति निर्गुण्यं पापचेतसा। न तथा इच्छन्ति कल्याणान परेषां वेदितुं गुणान यथा येषां ज्ञातुमिच्छन्ति निर्गुण्यं पापचेतसा। ये जो है जिनका मन पापों में, पाप चेतसा, जिनका मन पापों में लगा रहता है, वे
दूसरों के कल्याण में गुणों को जानने की इच्छा नहीं करते। कौन व्यक्ति कितने अच्छे अच्छे काम कर रहा है, इस बात को नहीं जानना चाहते हैं। पाप चेता व्यक्ति दूसरों की भलाई को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं, वो बता रहे हैं, उनके जैसा अवगुणों को जानने की इच्छा रहती है। एक हमारे मित्र थे, वो बोले, किसी दूसरे साथी वो बता रहे थे कि वो रात को जग गए लगभग 1 बजे। बोले नींद नहीं आ रही, आओ बैठते हैं, और गुण चर्चा में तो आनंद नहीं आ रहा, आनंद नहीं आएगा, एक एक की जो है दुर्गुण, एक एक की खबर लेते हैं कि कौन क्या क्या करता है, कैसे करता है। तो इसी बात को यहाँ पर भी कहा कि न तथा इच्छन्ति कल्याणान परेशान वेदितुम गुणान, दूसरों के कल्याणकारी गुणों को जानने की इच्छा नहीं करते, जैसे कि उनके दोषों को, छिद्रों को, कमियों को जानने की इच्छा करते हैं। यथा ऐसाम ज्ञातुम इच्छन्ति निर्गुण्यम पाप से, उनके अवगुणों को जानने की इच्छा करते हैं। अर्थ सिद्धिम पराम इच्छन धर्मम एव आदितस्सरे, कहते हैं अर्थ की पूर्ण सिद्धि कोई व्यक्ति चाहे, दुनिया में खूब धन कमाना चाहे, धर्मम एव आदितस्सरे, तो सबसे पहला जो काम है वो ये है कि धर्म का आचरण करे। जो अर्थ सिद्धि चाहता है, अर्थ की सिद्धि चाहता है, अर्थ की सिद्धि का इतना ही अर्थ नहीं है कि उसके पास खूब सारा धन हो, अपार धन वैभव हो, इतना ही नहीं है। अर्थ की सिद्धि का मतलब है कि अर्थ का सदुपयोग, अर्थ का दूसरों के लिए सहयोग, अर्थ का सदुपयोग। और ये नहीं कि अर्थ कमाते जाते हैं, शरीर को खराब करते जाते हैं, सारा धन कमा करके फिर स्वास्थ्य को लाने में लगाते रहते हैं। पहले तो एक काम करते हैं कि धन कमाते कमाते स्वास्थ्य को खो देते हैं, और फिर अगले जीवन का उत्तरार्ध स्वास्थ्य को पाने के लिए धन लगाते रहते हैं, तो बराबर होता रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्थ सिद्धिम पराम इच्छम धर्मम एवादितश्चरेत, पर धन की इच्छा करने, अर्थ सिद्धि चाहने वाले धर्मम एवादितश्चरेत, नहीं धर्मा अपैत्यर्थ, धर्म से अर्थ पृथक नहीं होता है, स्वर्ग लोकादिवामृतम, ऐसी दृष्टि है इनकी, विदुर जी की, कि जैसे स्वर्ग लोक से अमृत को अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे ही धर्म से अर्थ को अलग नहीं किया जा सकता। धर्म से अलग कर दिया अर्थ को तो अर्थ ही हमें खा जाएगा, अर्थ ही हमारा नाश कर डालेगा। यस्यात्मा विरत पापात् कल्याणे च निवेशित तेन सर्वमिदं बुद्धम प्रकृतिर्विकृतिश्चया, जिसकी बुद्धि पाप से हटकर कल्याण में लगी हुई है, यस्य आत्मा विरत पापात्, पाप से अलग हुआ है जिसका आत्मा, कल्याणे से निवेशिता, और कल्याण में निवेशित है, जिसका आत्मा पाप से हटा हुआ है, कल्याण में लगा हुआ है, तेन सर्वमिदं बुद्धम प्रकृतिर्विकृतिश्चया, उसने इस संसार में प्रकृति और विकृति उन सब को जान लिया है। तेन सर्वमिदं बुद्धम प्रकृतिर्विकृतिश्च, प्रकृति माने 3 शब्द होते हैं, प्रकृति, विकृति, संस्कृति। प्रकृति जो मूल है उसको प्रकृति कहते हैं, वो नीचे चली जाए तो विकृति, और ऊपर चली जाए तो संस्कृति। प्रकृति ऊपर चली गई तो संस्कृति, नीचे चली गई तो विकृति। जैसे पुत्र ऊपर चला गया तो सुपुत्र, और नीचे चला गया तो कुपुत्र, ऐसे ही। यस्यात्मा विरत पापात् कल्याणे च निवेशित, कल्याण में लगा हुआ है, पाप से हटा हुआ है, तेन सर्वमिदं बुद्धम, 2 ही काम है, कल्याण में लगा हुआ है, पाप से हटा हुआ है, सर्वमिदं बुद्धम प्रकृतिर्विकृतिश्चया, तो संसार में जो भी प्रकृति विकृति है उस सब को जान ही लिया है। यो धर्मम अर्थम कामम च यथा कालम निषेवते, जो धर्म को, अर्थ को और काम को
यथाकाल सेवन करता है। धर्मार्थ काम संयोगम सो अमुत्रेण च विन्दति। धर्मार्थ काम संयोगम, तो इस लोक और परलोक में, अमुत्र इह च, इह मानी इस लोक में और परलोक में धर्म अर्थ काम को प्राप्त करता है। धर्मार्थ काम संयोगम, धर्म अर्थ और काम इस त्रिवर्ग का जो संयोग है उसको प्राप्त कर लेता है। ओम शांति शांति शांति।